और भी ऐसे ही कुछ अच्छे काम करिए। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगी, जो भी ये वीडियो देखे, अगर आप लोगों को कोई भी वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, मात्र 1 रुपये में आपका डायलिसिस फ्री में और सारी सुविधाओं के साथ वो डायलिसिस सेंटर है। ऐसा भी नहीं, आजकल लड़कियों औरतों में टैटू का काफी प्रचलन है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा दिखाएं। सब लोग अपना नाम या हस्बैंड का नाम या किसी और का या कोई डिजाइन बनाते हैं। देखिए पापा लिखा है इनके उससे, और ये कहीं न कहीं वही भावनात्मक जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। एक बाकायदा डायलिसिस सेंटर इन्होंने खोल रखा है। लगभग 1200 पेशेंटों की वहाँ पे डायलिसिस हो चुकी है और डायलिसिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं कि अरे बाप रे, 1 लाख रुपए महीना या हफ्ता या 10 दिन में लग जाते हैं। वहाँ पर महज 1 रुपये में ये संचालित हो रहा है। मैम, इसके बारे में बता दीजिए कि कहाँ है और लोग लाभान्वित हो सके। ये गोरखपुर में मदरिया चौराहा के पास भरौली एक गांव है, वहाँ पे बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर, जिसका मार्च में ही महाराज योगीनाथ जी ने उद्घाटन किया और बहुत खुश भी हुए वो देख के। और ऐसा नहीं है, वो हमारे न्यूज़ मार्केटिंग में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे और आप देखने वाले हैं सिंह साहब राइजिंग। जी हाँ, ये एक फिल्म है, लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि ये फिल्म किसी भी काल्पनिक घटना पे नहीं आधारित है, बल्कि पूरी की पूरी रियल लाइफ है, जो कि रील के माध्यम से पिरो के आपके पास जल्द ही यानी कि कल ही आने वाली है। और जिससे ये प्रेरित होकर ये फिल्म बनाई गई, उनकी बिटिया हमारे साथ हैं और वो पूरी बात बताएंगी। हम बात कर रहे हैं स्वर्गीय आर्यन सिंह की, और उन्हीं के जीवन पर आधारित ये फिल्म है कि कैसे एक शख्स जो है वो फर्श से अर्श तक पहुंचता है और उसके बाद भी, उसके ना रहने के बाद भी किस तरह से उनके परिवार वाले, उनके बेटे और उनकी बिटिया किस तरह से उसके नाम को कहीं ना कहीं क्षितिज तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जो फिल्म है, उनके मुख्य किरदार जो हैं, उनकी स्वर्गीय आर्यन सिंह की पुत्री हैं गीता सिंह जी। ये बताइए कि क्या ये फिल्म मतलब किस भावनाओं पे या किस इमोशंस पे आधारित होकर आपने फिल्म बनाने का या इस तरह का सोचा है? ये जब मेरे पिताजी की डेथ हुई तो मैं सोचा कि कुछ मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे भाई ने बोला पापा की अच्छी स्टोरी से अच्छी क्या है, तो ऐसा करो आप पापा के ऊपर एक फिल्म बनाओ, उनको श्रद्धांजलि होगी। तो इसलिए पापा ने इतना काम किया था समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, तो मेरा ये कि एक श्रद्धांजलि दे, इसलिए ये फिल्म बनाने की सोची। ये बताइए, सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर से सिंह साहब का क्या लगाव था या क्या था, और कब वो मुंबई जाते हैं, कितना पैसा उनके पास रहता है और फिर वो क्या स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में। मैं फिल्म तो देखूंगा ही, लेकिन थोड़ा सा एक रियल लाइफ के बारे में, उनके बारे में। गोरखपुर का जो बरहलगंज क्षेत्र है, वहाँ भरौली गांव है, वहीं पे उनका हमारा गांव है। और पापा को अपने गांव से भले शुरुआत के एज में हमारे जैसे बाबा थे, उनके 7 बेटे थे, तो इतनी फाइनेंशियल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनको कमाने के लिए मुंबई जाना पड़ा। मात्र 200 रुपया लेके वो मुंबई गए, लेकिन वहाँ जाके उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से आज वहाँ पे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो उन्होंने जब बड़े बने तो उनका ये कहना था कि ये जिस धरती में मैं पैदा हुआ उसका भी कुछ कर्ज होता है। तो उन्होंने यहाँ पे भी स्कूल्स बनाए, मंदिर बनाया और ट्रेनिंग सेंटर, लोगों को जॉब देने के लिए बहुत सारे। आज उनकी जो कंपनी है बॉम्बे इंटेलिजेंस, वो कम से कम 60 जगह पे उनकी ब्रांचेस है और 60 से 70 हज़ार लोग उनके हक, जिनको उन्होंने रोजी रोटी दी हुई है। निश्चित रूप से तो दर्शकों, ये फिल्म कहीं ना कहीं एक तरीके का संदेश भी है कि अगर आप कुछ बन गए हैं तो कुछ कीजिए, उनके लिए कीजिए जो वास्तव में हारे हुए हैं, थके हुए हैं। शायद इसी भावनाओं से आधारित होकर एक श्रद्धांजलि के तौर पे ये फिल्म बनाई गई है। जी, मैंने पापा को, वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जानते नहीं हैं। आप मुंबई में आर्यन सिंह का नाम लेंगे तो बहुत सब लोग जानते हैं। पॉलिटिकल भी वो MLC रह चुके बीजेपी गवर्नमेंट से। बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको बुला के MLC का पोस्ट दिया, और वो पॉलिटिकल नहीं थे, वो समाज सेवक थे। उन्होंने बहुत समाज सेवा की, जिसके एवज में बीजेपी ने उनको हम लंदन में थे उस समय, उनको फ़ोन करके हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बुलाया और उनको MLC का पोस्ट दिया। तो ऐसा नहीं है कि लोग उनको जानते नहीं, लेकिन एक बेटी का
जो अपने पिता के लिए श्रद्धांजलि है, ये मैं फिल्म के द्वारा मैं वो देख भी रहा हूँ कि आजकल लड़कियों औरतों में टैटू का काफी प्रचलन है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जरा दिखाएं। सब लोग अपना नाम या हस्बैंड का नाम या किसी और का या कोई डिजाइन बनाते हैं। देखिए पापा लिखा है इनके उस पर, और ये कहीं ना कहीं वही भावनात्मक जुड़ाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। दर्शकों, हम सबसे बड़ी बात है कि आपको इस इंटरव्यू के माध्यम से जानकारी देना चाहेंगे कि एक बाकायदा डायलिसिस सेंटर इन्होंने खोल रखा है। लगभग 1200 पेशेंटों की वहाँ पे डायलिसिस हो चुकी है, और डायलिसिस का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांप जाते हैं कि अरे बाप रे, 1 लाख रुपए महीना या हफ्ता या 10 दिन में लग जाते हैं। वहाँ पर महज 1 रुपये में ये संचालित हो रहा है। मैम, इसके बारे में बता दीजिए कि कहाँ है और लोग लाभान्वित हो सके। ये गोरखपुर में मदरिया चौराहा के पास भरौली एक गांव है, वहाँ पे बाबू आर्यन सिंह डायलिसिस सेंटर, जिसका मार्च में ही महाराज योगीनाथ जी ने उद्घाटन किया और बहुत खुश भी हुए वो देख के। और ऐसा नहीं है, वो हमारे भाई से हमेशा पूछते भी रहते हैं कि डायलिसिस सेंटर कैसा चल रहा है, उसके बारे में बाकायदा जानकारी लेते हैं। और उन्होंने कहा कि और भी ऐसे ही कुछ अच्छे काम करिए। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगी, जो भी ये वीडियो देखे, अगर आप लोगों को कोई भी, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, मात्र 1 रुपये में आपका डायलिसिस फ्री में, और सारी सुविधाओं के साथ वो डायलिसिस सेंटर है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब। तो बिल्कुल इस खबर को केवल खबर मत समझिए, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और हमारे बगल में बैठे हैं आर्यन सिंह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भावनात्मक लगाव होता है। आप डायरेक्टर हैं, क्या इन चीज़ों को देखिए, जो कि एक फिक्शन पे आधारित फिल्में होती हैं, एक होता है रियल लाइफ स्टोरी पे लेके, तो क्या आपको लगा और क्या मतलब आपने कोशिश की उसमें, मतलब ऐसी सारी चीज़ों को, क्योंकि जिंदगी तो उन्होंने बहुत बड़ी जी है, उस जिंदगी को महज 2.5 घंटे 3 घंटे में ले आ देना अपने आप में बड़ा कठिन होता है। तो कैसे किया आपने? देखिए, शुरुआत में करीब 8 महीने कहानी लिखी गई। शुभम सिंह हमारे पूरे तैयारी कर रहे थे। उसके बाद जब मैं आया तो स्क्रीन प्ले और डायलॉग में मैंने पूरे स्क्रिप्ट में उसको संजो दिया। लेकिन उस संजोने के दौरान, इसके पहले मैंने एक हिंदी फिल्म की है जंक्शन वाराणसी, और बहुत सारी फिल्में और भी की हैं। ये फिल्म उनसे इसलिए भी अलग थी क्योंकि एक बायोपिक है और बहुत फिल्मी तरीके से हम लोग इसको नहीं बना रहे थे। दीदी का इतना ही कहना था कि भैया कोई इंटरटेनमेंट का तड़का न लगाया जाए, फिल्मी जामा न पहनाया जाए, जो मेरे पिताजी की सच्चाई है उसको आप एज इट इज पर्दे पर उतार दें। और जब दीदी ने बताना शुरू किया तो मैं रिकॉर्डिंग करता था उनकी सारी बातों का, ताकि मैं भूल ना जाऊं। और मुझे लगा कि शायद ये जितनी बायोपिक है उन सबसे बहुत ऊपर है। और सिंह साहब के जीवन को जब मैंने दीदी के माध्यम से सुना और मुझे कागज पर उकेरने का मौका मिला, तो मुझे उसी समय दिख गया था कि बहुत भावनात्मक रूप से, क्योंकि जब भी ये मुझे सुनाती थी बोलते बोलते रो पड़ती थी। तो जब एक बिटिया इतनी शिद्दत से कुछ करना चाह रही, अपने पिता के उन सारी उपलब्धियों को जनमानस तक पहुंचाना चाह रही कि लोग जाने कि हम उनसे सीख लें कि सिर्फ पैसा अपने लिए न कमाया जाए, अगर हम धनोपार्जन करते हैं तो समाज सेवा कैसे करें उस धन के माध्यम से। तो बहुत अच्छे एक समाज सेवक के रूप में मुझे एक बहुत लीजेंड एक इंसान का मुझे बायोपिक बनाने का मौका मिला, और बहुत सत्यता के साथ हमने बनाया। कोई भी फिल्मी जामा नहीं पहनाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया कि इंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी ऐसा गढ़ दें। क्योंकि भोजपुरी में बना रहे थे, उसमें हिंदी का भी पुट था, महाराष्ट्र इसमें है तो कहीं कहीं मराठी भी है। लेकिन फिल्म के माध्यम से जो एक चीज़ मुझे समझ में आई थी कि उसमें डायलॉग भी है, संवाद भी है हमारे, कि जब भी वो उत्तर भारतीयों को मुंबई में देखते थे, सब्जी बेचते, ठेला चलाते, ऑटो रिक्शा चलाते, तो उनको बड़ी पीड़ा होती थी कि आज प्रदेश में आकर के हमारी ये स्थिति है। तो उन्होंने जब BIS शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले कोशिश किया कि उनके जीवन को उन्नत बनाया जाए, कि वहाँ आकर के वो हीन भावना से उत्तर भारतीय ग्रस्त न हो। ये एक उनकी भावना थी। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र पे उन्होंने बहुत काम किया, क्योंकि शिक्षा के अभाव में ही आज कहीं ना कहीं हम बहुत सारी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। तो जैसे गौदान बड़ा दान है, नेत्रदान बड़ा दान है, भोजन का दान, अन्न दान बड़ा दान है। वो कहते सारे दान अपनी जगह पर बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा दान है तो वह शिक्षा का दान। शिक्षित अगर हमारा समाज होगा तो हम कंधे से कंधा मिला करके कोई भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है शिक्षा के जगत में और चिकित्सा के भी जगत में। एक बार फिर हम गीता जी से बात करेंगे और पूछेंगे, गीता ये बताइए कि आपने बताया कि उनकी डेथ हो गई थी, किस तरह से, मतलब क्या था वो?
जैसे कि 1 जनवरी 2022 हम लोग उनका जन्मदिन मनाने गोरखपुर आए थे, बरौली गांव, और 2 को हम वापस जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे ही उनको हार्ट अटैक आया और वो हॉस्पिटल ले जाते डॉक्टरों ने बताया कि वो नहीं है। तो बस नेचुरल, कोई कुछ दर्द नहीं, एक जैसे कोई होता है ना महान इंसान जिसने अपने प्राण खुद छोड़े होते हैं, मतलब हम लोग बस फ्लाइट में बैठने जा रहे हैं तब तक उनका बस ऐसे ही, तो भाई ने चिल्लाया कि पापा आओ, तो हम सबका ध्यान उस तरफ गया और वो नहीं थे, वो चले गए थे तब तक। तो दोस्तों फिल्म आप जरूर देखिएगा क्योंकि पूरी के पूरी जीवंत घटना पर आधारित, किसी के जीवन पर आधारित ये फिल्म है। और अंत में हम अपने दर्शकों से सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आर.एन. सिंह की मौत नहीं हुई है, आर.एन. सिंह मरे नहीं है, क्योंकि आर.एन. सिंह एक व्यक्ति नहीं, विचार थे और विचार कभी मरा नहीं करते हैं। अपने सहयोगी धनेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।